बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में पारे हम की चंद सूरतें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएं, इसलिए कि अगर नूरानी कायदे में कोई कमी बेशी कोई कमी हो गई हो तो इसकी तलाफ़ी भी हो जाएगी। और पारे हम कैसे शुरू करेंगे तो सबसे पहले सूरह फातिहा बतौर दुआ बच्चों को पढ़ाएं। इसके बाद पारे हम अलम तरह से वन नास शुरू करें। नमाज की जो तरतीब है इस तरतीब से पारे हम शुरू करें। अलम तरह से वन नास इस तरह एक आयत लिखें और ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी न लगावे और बच्चों के पास हुरूफ पढ़ाए। चलो बच्चों हुरूफ पढ़ो। चल मोहम्मद क्या है बेटा? अलिफ लाम मीम ता रो काफ या फा फा आइन लाम रो बा काफ बा अलिफ सौद हा अलिफ बा अलिफ लाम फा या लाम। तो ये पहला काम। तो सबसे पहले हुरूफ पूछे। इसके बाद अब दूसरा काम यानी ज़बर ज़ेर पेश के मुतालिक सवाल करें। चलो बच्चों ये क्या है? ज़बर ज़बर जज़्म ज़बर 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 जज़्म ज़बर 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 तशदीद पेश ज़बर ज़ेर ज़बर। इस तरह ये दूसरा काम। पहला काम हुरूफ पूछे और दूसरा काम हरकत पूछे। अब तीसरा काम देखो बेटा, इस सबक के अंदर 6 कलेमात हैं, 6 अल्फाज हैं। चलो नंबर 2 कौन पढ़ेगा? तरो। चलो नंबर 4 फ़अल। चलो नंबर 1 अलम, नंबर 3 कैफ, नंबर 5 रब्बुक, नंबर 6 बिअस्हाबिल फील। तो ये तीसरा काम है कि बच्चों के पास ये कलेमात हल करावे। पहला काम हुरूफ पूछे, दूसरा काम हरकत पूछे और तीसरा काम इस तरह कलेमात बनावे। देखो ये बिअस्हाबिल फील ये एक कलमा हुआ, इसको अलग अलग न करें। तो ये 3 काम हुए। अब चौथा काम के कायदा पूछे। मीम साकिन में कौन सा कायदा होगा? रॉ पूर होगी कि बारीक? या साकिन में कौन सा कायदा होगा? तो ये रॉ पूर होगी कि बारीक? जज्म का कायदा, तशदीद का कायदा, अलिफ लाम कमरी का कायदा। तो ये कायदा पूछे। 4 काम। और नंबर 5 जो है वो है कि चलो जुमले बनाए। यानी ये नंबर 1 कौन पढ़ेगा? 1 2 3 मिलाकर पढ़ो। अलम तरो कैफ बार बार पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ। फिर फ़अल रब्बुक ये दूसरा जुमला और तीसरा जुमला बिअस्हाबिल फील। यानी अब कलमे को मिलाना सिखाए। देखो आयत बन जाएगी। अलम तरो कैफ 1 हुआ, फ़अल रब्बुक 2, बिअस्हाबिल फील 3। अब ऐसा करो कि अब 2 जुमले को मिलाओ। अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक, फिर बार बार पढ़ाओ। फिर धीरे धीरे कि अब बेटा पूरी आयत पढ़ो। अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। तो इस तरह बार बार इंशाअल्लाह आयत बनेगी। तो इस तरह ये हल्ले आयत आप बच्चों को सिखाएं। 10 सूरतों तक इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे धीरे धीरे हल कर लेंगे।
अब कल जो है, अब ये सबक पढ़ा या बोर्ड पर, लेकिन सुनेंगे पारेम के अंदर से। कल सुबह आप सुन लो, फिर दूसरी आयत अलम यजअल कैदहुम, इसी तरह इस तरह वन्नास तक आप करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।